हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक मिश्रा एंड आज हमारा डे 7 होने वाला है मैथ फॉर डेटा साइंस की सीरीज़ में। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो रहेगा रैंडम वेरिएबल। कि रैंडम वेरिएबल एक्चुअल में क्या होता है, किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग में, राइट। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रैंडम वेरिएबल। तो गाइस रैंडम वेरिएबल को डिस्कस करते हैं कि क्या होता है रैंडम वेरिएबल। बेसिकली रैंडम वेरिएबल को आप इस तरह से कह सकते हो कि रैंडमनेस, राइट। इसको आप रैंडमनेस से डिनोट करा सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूँ, एग्जांपल, टॉस 3 कॉइन्स एट अ टाइम एंड फाइंड द probability of getting head. So this is my example, right? दिस इज माई एग्जाम्पल। और यहाँ पे यूजिंग दिस एग्जाम्पल हम लोग रैंडम वेरिएबल को समझने वाले हैं, ठीक है। इसको मैं रेड कलर से कर दे रहा हूँ और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से ये शोकेस हो जाए, दिख जाए। सो दिस इज माई एग्जाम्पल। सो हमारे पास 3 टॉस हैं, वी आर हैविंग 3 टॉस, राइट। 3 कॉइन्स हैं हमारे पास में और एक ही बार में उनको हम टॉस कर रहे हैं, तो क्या आएगा, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सी हमारे पास 3 टॉस हैं, वी आर हैविंग ओनली 3 टॉस। या तो हमारे पास हेड आ जाए, या तो दूसरा भी हेड ही आ जाए और तीसरा भी हेड आ जाए, राइट। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। देन नेक्स्ट में हमारा एक हेड आ जाए, फिर से हमारा यहाँ पे हेड आ जाए और लास्ट वाला हमारा टेल आ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। देन पहले टॉस में हमारा हेड आ जाए, दूसरे टॉस में हमारा टेल आए और लास्ट वाले टॉस में हमारा हेड आ जाए, राइट। फिर यहाँ पे हमारा हेड आ जाए, फिर हमारा दूसरे में टेल आ जाए या फिर तीसरे वाले में भी टेल आ जाए। और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं टेल, हेड और यहाँ पे हमारा हो जाएगा टेल, हेड और हेड, राइट। इस तरह से ये हमारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, टेल हेड, हेड के बाद में आई थिंक एक हो सकता है हमारा टेल, टेल हेड या फिर टेल हेड टेल, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी अभी तक नहीं हुई है। टेल, टेल, हेड, ये पॉसिबिलिटी एक हो सकती है। और लास्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सभी में हमारे टेल्स आ जाएं, राइट। जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी हमारी टेल ही आ जाएं। अब यहाँ पे अगर मैं काउंट ऑफ हेड करूँ, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि हमारे पास टोटल काउंट ऑफ हेड क्या है, हेड, तो हेड का अगर हम काउंट करें तो यहाँ पे कितने हेड आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं टोटल 3 हेड, राइट। यहाँ पे हमारे कितने हेड आ रहे हैं, टोटल 2 हेड। यहाँ पे कितने हेड आ रहे हैं, टोटल 2 हेड, ठीक है। और अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे एक हेड हमारा आ रहा है, यहाँ पे हमारे फिर से 2 हेड आ रहे हैं, यहाँ पे हमारा एक हेड आ रहा है, यहाँ पे भी एक हेड आ रहा है, यहाँ पे 0 हेड आ रहा है, राइट। तो ये हो गया हमारा टेबल, क्योंकि यही रैंडमनेस हो सकती है, यही हमारे रैंडम वैल्यूज हो सकती हैं, यही रैंडम वेरिएबल्स हो सकते हैं, राइट। अब अगर यहाँ पे मैं इसको इसका यूनिक वैल्यूज देखूं तो या तो आपके पास 0 हेड आएगा, या तो आपके पास 1 हेड आएगा, या फिर आपके पास 2 हेड आएंगे, या फिर आपके पास तीनों हेड आएगा। तो ये 3 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं हो सकती है। और इसी को बोलते हैं हम लोग रैंडम वेरिएबल, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे रैंडम वैल्यूज को देखा हुआ है। ओके, रैंडम वेरिएबल्स के बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ये होगा टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल, टाइप ऑफ
रैंडम वेरिएबल्स। अब यहाँ पे अगर मैं टाइप देखूं रैंडम वेरिएबल्स का, तो यहाँ पे पहला हमारा टाइप हो जाएगा न्यूमेरिकल रैंडम वेरिएबल, और दूसरा हो जाएगा हमारा कैटेगरिकल रैंडम वेरिएबल, राइट। अच्छा, इनको हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं कि न्यूमेरिकल रैंडम वेरिएबल क्या होता है और कैटेगरिकल रैंडम वेरिएबल क्या होता है। सो द फर्स्ट वन इज न्यूमेरिकल रैंडम वेरिएबल। सो गाइज, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला हमारा हो गया है यहाँ पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और ये होता क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक होल नंबर हो सकता है। इट विल बी अ होल नंबर। इट विल बी अ होल नंबर, ठीक है। और दूसरा हमारा हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अच्छा, इसके एग्जांपल भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। कोई ऐसी वैल्यू जहां पे सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स ही हो। सो एज, एज में आपका होल नंबर्स ही आएगा, या फिर नंबर ऑफ पीपल्स इन अ फैमिली, ये भी हमारा डिस्क्रीट में ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी होल नंबर्स आ रहे हैं। तो यस, जहां पे हमारे होल नंबर्स आते हैं उसको हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास फ्लोट वैल्यूज आते हैं, इट कैन हैव फ्लोट नंबर्स। इट कैन हैव फ्लोट नंबर्स, राइट। सो अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि वो डेसिमल में जा सकता है, राइट। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हमारा होल नंबर्स में जाएगा। ओके, वेल डन। अब ये तो हो गया हमारा न्यूमेरिकल रैंडम वेरिएबल के लिए। क्या न्यूमेरिकल रैंडम वेरिएबल के अलावा भी कोई रैंडम वेरिएबल होता है? बिल्कुल, एंड दैट इज कैटेगरिकल रैंडम वेरिएबल, राइट। ओके, सो गाइज, ये हमारा हो गया है यहाँ पे कैटेगरिकल रैंडम वेरिएबल। अब कैटेगरिकल रैंडम वेरिएबल में जब हमारे पास कैटेगरीज ही हों, जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैटेगरीज ही हों, सो ये हमारा हो जाएगा इट कैन हैव कैटेगरीज। ठीक है। अब इन तीनों को हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक डेटा है और उसी डेटा में हम लोग कुछ वैल्यूज को फिल कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला कॉलम है नेम का, उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो हो जाएगा जेंडर, उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा हमारा एज, और लास्ट कॉलम हमारा हो जाएगा हाइट, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूज फिल करें तो लेट्स सपोज पहला नाम है हमारे पास राहुल का, और राहुल का जेंडर हो जाएगा मेल, एज हो गई 20, और हाइट है राहुल की 167.3। सो ये हाइट हमारा हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल,
कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, एज हो जाएगा हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जेंडर हमारा हो जाएगा कैटेगरिकल रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल क्योंकि यहाँ पे कैटेगरीज आ रही हैं, और नेम हमारा यूनिक वैल्यूज हो सकता है, राइट। तो ये होते हैं टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल। आई होप ये टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि दो ही टाइप के होते हैं। पहला हो गया हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल और कैटेगरिकल रैंडम वेरिएबल, और उसके लिए हमने एक एग्जांपल भी यहाँ पे डिस्कस किया था। इसके बाद में हम लोग इन डिटेल समझेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को। डिस्क्रीट रैंडम discrete random variables. ओके, सो सेम वही एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि डिस्क्रीट में अगर मैं ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ टॉसिंग अ कॉइन, तो ये सेम ही रहेगा, क्योंकि भाई कोई भी टॉस डेसिमल्स में तो आ ही नहीं सकता, या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, राइट। तो सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब इसी एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करेंगे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी टेबल का यूज करके। तो इसके लिए हमें एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी टेबल बनानी है। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी टेबल कुछ हमारी इस तरह से बनने वाली है। यहाँ पे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी टेबल, तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें होंगी। पहला हो जाएगा हमारे पास ये x, ठीक है, और नीचे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x, ठीक है, ओके। और क्योंकि यहाँ पे तीन ही वैल्यूज हो सकती हैं, सॉरी चार वैल्यूज हो सकते हैं, या तो 0 हेड होगा, या तो 1 हेड होगा, या तो 2 हेड होगा, या तो 3 हेड होगा, और ये हमारा हो जाएगा हेड के लिए, दिस इज फॉर हेड, और ये हमारी प्रोबेबिलिटीज हो जाएंगी, राइट। सो इसको हम तो टेबल में बना देते हैं, ठीक है। ओके, सो जीरो हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे देख लो, जीरो हेड आने की पॉसिबिलिटी होगी 0 आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1/8, राइट, यही होगा। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 1/8। 1 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2 3, 3/8, क्योंकि 3 बार है, 3/8। 2 आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1 2 3, 3/8, 3/8, और 3 आने की पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 1/8 ही रहेगी। सो 0 आने की पॉसिबिलिटी और 3 आने की पॉसिबिलिटी दोनों सेम ही रहेगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो मैंने टेबल बनाई है, ये टेबल हमारी बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम आइडेंटिफाई करेंगे सम करके। अगर हम लोग टोटल सम लेते हैं, सम ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज, सम ऑफ all the possibilities तो ये 1 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। तो मैं इसको अगर 1/8 करूं प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, सो 6 7 8, तो ये हमारा हो जाएगा 8/8। आउटपुट हमारा आ गया 1, राइट। तो इसका मतलब है कि जो हमने टेबल बनाई है वो बिल्कुल सही है, और यही होता है हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज हमारी आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स में आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे होल नंबर्स में जो वैल्यूज आ रही है वो होल नंबर्स में ही आ रही है, ओके। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसको हम लोग पीडीएफ भी बोलते हैं।
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को अगर हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करें तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कुछ हमारा इस तरह से हो सकता है। उसके लिए मुझे एक कर्व बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक ग्राफ यहाँ पे बना रहा हूँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए, राइट। और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, लाइक मुझे वेल कर्व मैंने डेटा ले लिया है। इट मीन्स कि जो हमारा डेटा है वो वेल कर्व है। ठीक है, ओके। वेल कर्व डेटा है हमारे पास में, और इसमें अगर जो सेंटर सबसे ज़्यादा डेटा पॉइंट्स होंगे वो कुछ यहाँ पे होने वाले हैं, क्योंकि यहीं पे हमारा एवरेज आएगा, राइट। ओके, और मेजोरिटी ऑफ द डेटा पॉइंट्स कुछ यहाँ से लेके हमारे यहाँ तक जाने वाले हैं, राइट। जो मेजोरिटी ऑफ द डेटा पॉइंट्स होंगे वो हमारे कुछ यहाँ से यहाँ तक होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी कर्व। ये हमारा हो गया है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कर्व, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारा फंक्शन ऑफ एक्स, एंड ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। ये हमारी x एक्सेस है एंड दिस इज माई y एक्सेस, ठीक है। और अगर मैं इसको x मानता हूँ और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर मैं dx मानता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर x प्लस dx/2, और ये हमारा हो जाएगा x माइनस dx/2, राइट। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैं dx मानता हूँ, हाँ, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको मैं dx मानता हूँ, राइट। सो ये बेसिकली हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया है। इसी ग्राफ का यूज करके हम लोग एनालिसिस करेंगे, राइट। ओके, सो यहाँ पे मुझे एक टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। सो let the probability that the continuous random variable x lies between in the interval, और ये जो हमारा इंटरवल होगा वो यही दो इक्वेशंस के बीच में लाई करेगा, राइट। इसको मुझे थोड़ा सा कलर चेंज करना है इसका, डन। और इसको हमें 20 तक लेके जाना है, परफेक्ट। लेट द प्रोबेबिलिटी, आई थिंक पूरा ही गलत लिखा है, फिर से राइट कराते हैं इससे। let the probability that the continuous random variable x lie with the interval, परफेक्ट। और यहाँ पे जो लाई करेगा वो करेगा हमारा x माइनस dx/2 से लेके x प्लस dx/2 तक, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे जाने वाला है, ओके। तो फिर प्रोबेबिलिटी मास लाइक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का यहाँ पे फॉर्मूला हमारा इस तरह से होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस dx/2
और इसके बाद में हमारा हो जाएगा x लेस देन और इक्वल टू x प्लस dx बाई 2, राइट? क्यों? क्योंकि भाई डिस्टेंस हमारी दोनों डिस्टेंस के बीच में चलेगा ना, और ये हो जाएगा हमारा फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स। परफेक्ट। सो गाइज ये हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का यहाँ पे फॉर्मूला बन गया है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ओके, अब लेट्स सपोज इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, और ये फॉर्मूला थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर दूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b इज इक्वल्स टू a टू b, और ये हमारा हो जाएगा फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स, राइट? तो ये हमारा फंक्शन बन जाएगा। इसको भी अच्छे से यहाँ पे कर देते हैं हम लोग अलाइन। परफेक्ट। नाउ वी डिस्कस अबाउट एन एग्जांपल। पीडीएफ का एक एग्जांपल भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास एक एग्जांपल है कि वी हैव ax when this 0 is less than or equal to x is less than equal to 1, ठीक है? देन a हमारा तब है जब ये 1 से लेके 2 तक जा रहा हो, ठीक है? और माइनस ए एक्स प्लस 3a हमारा तब होने वाला है जब ये 2 से लेके 3 तक जाएगा, और 0 हमारा अदरवाइज में जाएगा। And now we need to calculate the PDF for this equation। तो कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए सेम यही वाला एग्जांपल हम लोग पिक करेंगे, यही वाला फॉर्मूला। तो ये हमारा फंक्शन जो मेन फंक्शन हमारा बनेगा वो कुछ इस तरह से बनने वाला है। ये माइनस इन्फिनिटी से लेके 0, ठीक है? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, और ये हमारा चलेगा फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स के लिए, प्लस नेक्स्ट हमारा जाएगा 0 से लेके 1 तक, और ये हमारा हो जाएगा फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स के लिए, ठीक है? फिर ये हमारा जाना चाहिए 1 से लेके 2 तक, और वहां पे भी फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स हो जाएगा, और प्लस 3 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा। सॉरी, 2 से लेके 3 तक तो बचा ही अब, 2 से लेके 3 तक, और ये भी हमारा फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स में जाएगा, ठीक है? और लास्ट हमारा हो जाएगा प्लस 3 से लेके इनफाइनाइट तक, और ये हो जाएगा हमारा फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स के लिए इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, राइट? ओके, अब इसमें हम लोग सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से 0, ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा, तो इसको लिखने में कुछ वही नहीं है, तो इसको मैंने 0 ही कर दिया है। प्लस 0 से लेके 1 तक अगर मैं फंक्शन ऑफ x देखूं तो 0 से लेके 1 तक ये ax ही हो रहा है, ax इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना पड़ेगा, प्लस 1 से लेके 2 तक देखो क्या जा रहा है, a इंटू डी एक्स, प्लस 2 to 3 में अगर हम लोग देखें तो ये हमारा कुछ इस तरह से माइनस ए एक्स प्लस 3a, राइट? यहाँ पे हो चुका है हमारा 3a, और ये हो जाएगा हमारा dx प्लस, ये हमारा 0 ही चला जाएगा, लास्ट वाला भी 0 हो जाएगा, इक्वल टू 1। अब अगर इसका इंटीग्रेशन आप सॉल्व करोगे, मैं शॉर्ट में इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ।
तो इसका आंसर कुछ हमारा इस तरह से आएगा 3a प्लस 2 प्लस 3a डिवाइड बाई 2 प्लस 9a डिवाइड बाई 2 माइनस 4a इज इक्वल्स टू 0, राइट। और अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू निकालूं इट विल बी 1/2 ओनली, राइट। एंड गाइज ये हो गया है हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सक्सेसफुली वी हैव सॉल्व दिस पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब इसके बाद में सीडीएफ देखेंगे, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और इसी को बोलते हैं हम लोग सीडीएफ। ओके, सो यहाँ पे सीडीएफ की वैल्यूज लाइक अगर मैं सीडीएफ को कैलकुलेट करूं तो सीडीएफ बेसिकली जो फॉर्मूला सीडीएफ का होने वाला है वो कुछ इस तरह से होगा। फंक्शन ऑफ x इंटू एक्स is equals to probability of x then equal to x is equals to, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेके ये फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स तक जाएगा, राइट। बस यही डिफरेंस होता है पीडीएफ और सीडीएफ में। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल सॉल्व करूँ सीडीएफ का, तो ऑलरेडी एक मेरे पास प्रॉब्लम सॉल्व ऑलरेडी है, तो बस वही प्रॉब्लम मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो गाइज ये लेट्स सपोज ये हमारा एक एग्जांपल है फंक्शन ऑफ एक्स, और यहाँ पे एक्स जब हमारा हो रहा है तो जीरो लाइक द वैल्यू व्हेन एक्स लाइक जीरो इज लेस देन और इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू 1, और 2 माइनस एक्स तब हो रहा है 1x और 2 के लिए, और 0 अदरवाइज में आ रहा है। और यहाँ पे हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है x जब 1.5 पे हो रहा है, और हमें CDF निकालना है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। So PDF of this equation that will be something like that कि x is greater than or equal to 1.5 is equals to 1.5 till x और function of x into dx। ठीक है, और यहाँ पे हमारी क्योंकि स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं 1.5 से और एंड हमारा हो जाएगा ये मैक्सिमम वैल्यू जो कि है 2। ठीक है, और ये ग्रेटर देन भी है 1.5 के, तो ये वैल्यूज किसके बीच में आएंगी, मतलब 1.5 और जो 2 है ये हमारा इसी वैल्यू के बीच में आएगा। तो इसी का हमें इंटीग्रेशन निकालना है 2 माइनस एक्स का। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे पीडीएफ कुछ इस तरह से बन के आएगा 0.125, राइट। सेम अगर मैं यहाँ पे सीडीएफ इसका कैलकुलेट करूँ तो सीडीएफ सबसे पहले हमें एक्स का 0 के लिए सीडीएफ निकालना पड़ेगा। सो माइनस इन्फिनिटी टू एक्स माइनस इन्फिनिटी टू 0, और यहाँ पे दो, एक तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 होगा और फिर 0 टू एक्स होगा। सो 0 टू एक्स हमारा ये आ रहा है यहाँ पे, और जब हम लोग x को 2 से छोटा कर रहे हैं उस टाइम पे जो हमारी कैलकुलेशन आ रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है। ठीक है, अब इन दोनों कैलकुलेशन को मैं अपने फंक्शन में डाल देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू 0 और 0 टू 1, 1 टू 2 एंड 2 टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये दोनों 0 ही हमारी हो जानी है, राइट। इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे 0 टू 1 और 1 टू 2 के लिए, तो ये हमारा 1 ही आएगा, राइट। और इस तरह से जब हमारा माइनस इन्फिनिटी टू 0 जा रहा था उस टाइम पे 0 हमारी आउटपुट आया। क्यों? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी टू 0 ये वाला
ये वाला, ये हमारा जीरो में ही रहेगा, ठीक है। ये वाला ये जीरो में चला गया। और जब x लेस देन इक्वल टू 1 पे था, जब लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर 2 पे था, सी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और x लेस देन और इक्वल टू 2 पे क्या वैल्यूज आई थी, ये -1, ये वाला, राइट। तो गाइज ये हमारा हो गया है CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एंड CDF के बाद में जो हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा वो रहेगा मीन एंड वेरिएंस फॉर रैंडम वेरिएबल, राइट। तो हम लोग रैंडम वेरिएबल के लिए मीन और वेरिएंस को भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और इसके लिए हम सेम एग्जांपल, सेम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो अभी हमने डिस्कस करी थी। एंड द प्रॉब्लम वाज दिस, क्योंकि हमें ये चाहिए होगा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए। मीन एंड ऑन रैंडम वेरिएबल RV, राइट, ओके। सो वही सेम फॉर्मूला 3 टॉस वाला, इसी का यूज करके हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि हमारी वैल्यूज क्या आनी चाहिए, ठीक है। सो जो मीन का फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से जाता है, मीन इज इक्वल्स टू, मीन फॉर रैंडम वेरिएबल, ये ध्यान रखना है, ये रैंडम वेरिएबल के लिए हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं। ये होगा समीशन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट x, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, x यानी कि हमारा हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1.8 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3/8 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/8 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/8, यही आएगा हमारा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, सो इट विल बी 0 प्लस 3/8 प्लस ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6/8 प्लस 3/8। और यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, सो इट विल बी 3/2, ठीक है। सो ये हमारा आउटपुट यहाँ पे आ चुका है, एवरेज फॉर रैंडम वेरिएबल। इसके बाद में हम लोग वेरिएंस को चेक करेंगे कि वेरिएंस क्या होता है हमारा रैंडम वेरिएबल के लिए। वेरिएंस फॉर रैंडम वेरिएबल, ठीक है। So it will be the summation of x square multiplied by probability of x, probability of x मैंने यहाँ पे कर दिया माइनस एवरेज का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है बेसिकली, ठीक है। तो अगर इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि सेम यहीं पे हमें स्क्वायर ही तो करना है। सो सी, इसका 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का भी स्क्वायर होगा, 2 का भी स्क्वायर यहाँ पे होगा एंड 3 का भी स्क्वायर होगा। और इसके बाद में माइनस हम लोग करेंगे जो हमारा एवरेज निकल के आया है उसका स्क्वायर, -3/2 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/8 प्लस 12/8 प्लस 9/8 माइनस 9/4, राइट। सो यही वैल्यूज हमारी यहाँ पे हो रही हैं, ओके। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सो इट विल बी 24/8। और इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, 24/8 माइनस 9/4, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, इट विल बी 6/8
तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 3/4। ये हो गया है हमारा वेरिएंस। दिस इज माय वेरिएंस फॉर रैंडम वेरिएबल, राइट? So yes guys, we have successfully solved this random variable, right? और हमने एवरेज भी देख लिया है कि किस तरह से हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि रैंडम वेरिएबल्स का, राइट? सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट डे 7 रिलेटेड टू रैंडम वेरिएबल। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे मैथ का ही। I hope you like this video. So if you like the video, do subscribe and see you in the next class. Till then, bye bye. Take care everyone.